गढ़वा जिले में एक बार फिर से निजी अस्पतालों की मनमानी बेनकाब हुई है। इलाज के नाम पर एक गरीब परिवार से 1,15,000 रुपए की वसूली, साथ ही 37,000 रुपए के लिए नवजात को बंधक बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। मामला धुर्की थाना क्षेत्र के कटहल कला गांव निवासी रीना देवी से जुड़ा है, जिनका हाल ही में प्रसव हुआ था। प्रसव के बाद महिला को सदर अस्पताल लाया गया, जहां वहां कथित तौर पर महिला दलाल के चंगुल में फंस गई। दलाल ने बेहतर इलाज का झांसा देकर रीना देवी को द न्यू सिटी हॉस्पिटल गढ़वा पहुंचाया। परिजनों के अनुसार 18 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नवजात की अलग अलग बीमारियां बताकर लगातार पैसों की मांग की जाती रही। पहले 5,000 फिर 40,000 रुपए जमा कराए गए। 3 फरवरी को अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर भास्कर ने बच्चे को डिस्चार्ज करने की बात कही, लेकिन इसके बदले 72,000 रुपए की मांग की गई। किसी तरह परिजनों ने 36,000 रुपए की व्यवस्था कर अस्पताल को दिए। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने बच्चा देने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हमसे हमारा बच्चा छीन लिया गया। जितनी औकात थी उतना पैसा दे दिया, लेकिन अब 37,000 के लिए हमारे नवजात को बंधक बना लिया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पूरी राशि जमा होने के बाद ही बच्चा सौंपा जाएगा। हालांकि इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन के वकील ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि यदि परिजनों को कोई परेशानी है तो उसका समाधान कराया जाएगा। इधर मामले पर संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि यदि निजी अस्पताल द्वारा ऐसी घटना की पुष्टि होती है तो जांच कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी माना कि सदर अस्पताल क्षेत्र में दलालों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिन्हें चिन्हित कर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज के परिजन को एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर बच्चे को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आरोप तो लगा रहे हैं। अच्छा, 70,000 का डिमांड किया गया, पूरा पैसा नहीं दिए, कागज भी नहीं दे रहे हैं, बच्चा भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चा क्यों रखे हुए हैं? बच्चा, अब कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए डॉक्टर हम या जो भी डॉक्टर हो, डॉक्टर जब अपने एडवाइस के थ्रू अगर आपको डिस्चार्ज नहीं कर रहा तो उससे लामा बनता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लामा बना है उनका पेपर के, तो फिर लामा ही मिलेगा ना आपको। जब हम छुट्टी करेंगे या कोई भी डॉक्टर जब छुट्टी करेगा तब ना उसका छुट्टी वाला प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब आप अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं, जब सारा कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कंडीशन है, अभी आपको दिक्कत है, उसके बाद भी कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम ले जाएंगे अपनी मर्जी से, हम लेके जा रहे हैं, तो लामा बन रहा है, लामा आपको मिलेगा। ये पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम है। बच्चा क्या हुआ था? बच्चा को सीजर आ रहा था, सब डिस्ट्रेस में था बच्चा। और जिनका ये भी आरोप है कि कुछ दलाल के द्वारा यहाँ लाया गया है। अब ये तो उनको पता होगा। आप रखे मतलब तो हम तो नहीं, अस्पताल क्यों नहीं जा रहा है? सारे अस्पताल में जाते हैं। आपके पास क्यों आ रहा है? सदर हॉस्पिटल नहीं, देखिए सदर हॉस्पिटल का मामला है कि सदर से दलाल आपके यहाँ लेकर के आए हैं। सदर हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कहीं लेके जाते हैं पेशेंट, कहीं कहीं लेके जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई हॉस्पिटल वाला दलाल नहीं रखा है, वो लोग अपना 2 रुपया कमाने के चक्कर में इधर उधर डाइवर्ट करता है। हम लोग नहीं देते, हम लोग क्यों देंगे? हम लोग क्यों देंगे? अब ये तो उन्हीं को पता है। आप अभी बोलो कि अपने फायदा के लिए, अपने फायदा के लिए हम भी सदर में है ना, हम तो देख रहे हैं कि वहां पे सब लोग घूमते रहते हैं पूरा। और ऐसा नहीं कि यहीं पे हर जगह हॉस्पिटल में वो डाइवर्ट कर करके ले जाते हैं। इसमें डॉक्टर की क्या है? हुआ है ऐसा कि मतलब लड़का हम भर्ती किए 17-18 तारीख के। उसके बाद भर्ती होने के बाद सर बोले कि बच्चा ठीक हो जाएगा आपका, हमारे पास सब सुविधा उपलब्ध है। बोले कि ठीक है। तो हमको कोई आदमी लाया था वहां से, बोला कि मेरा भी बच्चा भर्ती है, हल्का का अटैक हमरो बच्चा के पड़ रहा था। हम बोले कि ठीक है भाई। तो वो बोला कि नहीं डाल्टनगंज ले जाइएगा ना तो बच्चा से हाथ धोना पड़ेगा। कहे कि भाई यहाँ नजदीक में करा देते हैं बात करके। तो नजदीक में यहाँ पे कराए तो फिर बोले कि सब ठीक है। तो फिर 1,000 रुपये पहले दिए हम, फिर 5,000 और दिए। बोले कि 5,000 और देना पड़ेगा, तो फिर 5,000 दिए। तो फिर वैसे करते करते हम 40,000 रुपये मतलब यहाँ जमा कर चुके हैं। 72,000 और मांगे। लास्ट कल छुट्टी दिए, तब छुट्टी देने के बाद बोले कि 72,000 दीजिए हमको। तो 72,881 रुपया। तो फिर हम बोले कि उतना पैसा तो नहीं हो पाएगा सर हम लोग के पास। तो बोले कि नहीं, तो बिल दीजिएगा तब ना जी बचा जाएगा। ऐसे करके तो फिर हम 36,000 रुपया मैंने और जमा किए, मतलब इधर उधर से जुगाड़ करके। कल शाम हो गया। उसके बाद हम लोग भी सोचे कि रात में कहाँ जाएंगे, कह के रह गए।
तो फिर आज फिर जुगाड़ कर रहे थे तो नहीं जुगाड़ हो पाया पैसा को। मैंने पैसा के चलते बच्चा रोक लिए। क्या नाम पड़ा? ओम प्रकाश कुमार चौधरी।